यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने एक कानून लाया कि कोई अगर जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके विरोध में सवर्ण जाति के जो लोग हैं और खास तौर से हिंदुओं में जो सवर्ण है, उन्होंने एक तरह से विद्रोह कर दिया है। अलग अलग जगहों पर मीटिंग हो रही है, कुछ जगहों पर मीटिंग होनी बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि दरअसल ये जिस सरकार को चेता रहे हैं, क्या सरकार इनकी वजह से बनी है या ये सरकार की वजह से इस तरह की बातचीत कर रहे हैं? अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोग, सवर्ण जाति के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, हमारे अंदर इतनी सियासी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से नीचे हटा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो आइए हम जानते हैं कि दरअसल ये भौकाल है या सिर्फ हंगामा है या सिर्फ सरकार को बताना है या यह कि अत्याचार करने के मिजाज और दिमाग में जो चीजें चल रही है दरअसल उसको थोपना है। तो इनकी जो आबादी है वो 12 से 15% के आसपास आबादी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में 12 से 15% आबादी न तो किसी की सरकार बना सकती है, न किसी की सरकार बिगाड़ सकती है। उसमें कम से कम 20, 22, 25% और दूसरे जातियों का वोट अगर शामिल होगा तब जाके 32, 38, 40% अगर वोट होगा तो कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है। लेकिन इस वक्त यूजीसी के बहाने ये लोग साबित ये करना चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं, जताना ये चाह रहे हैं कि हमारी इतनी आबादी है, हमारे अंदर इतनी अकल है, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अगर चाह ले तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से, कुर्सी से उठा करके नीचे बैठा देंगे, यानी सरकार गिरा देंगे। दरअसल इसको सियासी या सामाजिक भौकाल आप कह सकते हैं, माहौल बनाना कह सकते हैं कि है कुछ नहीं, इतनी शक्ति नहीं है कि सत्ता से उनको बेदखल कर दें। हालांकि ये कहते रहे कि नरेंद्र मोदी हम लोगों के सियासी पिता हैं। कई सारे वीडियो आप देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो बीजेपी को, आरएसएस को मानने वाले लोग हैं, वो उन्हें कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत को जिस तरह से सजाया है, संवारा है, अब फैसला अगर उनके गुरु का है, फैसला अगर उनके गार्जियन का है तो इस फैसले को मानना चाहिए। इसलिए कि जिस तरह से वक्फ बिल कानून आया, जिस तरह से कृषि कानून बनाया गया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उस समाज के लोगों के लिए बेहतरी के लिए लाए हैं। तो जब ये यूजीसी का बिल आया है तो ये भी बेहतरी के लिए ही आया होगा। प्रधानमंत्री मोदी के पास, उनके कार्यालय में, यूजीसी के पास बड़े आईएएस अधिकारी तो बैठते हैं, वो नतीजा तो जानते हैं कि होना क्या है और कर क्या रहे हैं। दरअसल जैसे ही यूजीसी वाला जो कानून आया, यूनिवर्सिटियों में कोई अगर गरीब बच्चा है, जो पिछड़ा है, दलित है, ओबीसी समाज का है, जिसे अब से पहले तक जाति सूचक शब्द कह करके बुला करके पानी मंगवा लिया, गाड़ी पुछवा लिया, क्लास में आगे बैठ गया तो कान पकड़ के पीछे बैठा दिया, तो ऐसे लोगों पर फिर से हुकूमत करना अब आसान नहीं है। इसलिए कि कानून का दायरा है, जेल जाना पड़ेगा। जेल कौन जाएगा? जो जालिम होगा, जो अत्याचारी होगा, जो अपने आप को सर्वोपरि समझेगा, उसे जेल जाना होगा। इसलिए कि यहां पर संविधान के हिसाब से सब बराबर है, सब उसी मां की कोख से पैदा हुए हैं। यहां सबके साथ बराबरी के साथ इंसाफ होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव का जमाना नहीं है। मनुस्मृति और मनुवादी वाले जो लोग हैं, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी और मौलाना आजाद के देश में कोई जगह नहीं है। लेकिन यह भौकाल बनाना कि प्रधानमंत्री, अच्छा जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे हमारी एक विनती है, हमारा एक मशवरा है कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने जाइए, वहां पर प्रधानमंत्री से मुलाकात कीजिए। अगर वो ना माने तो धरने में बैठ जाइए और कहिए कि क्या गुरुजी, क्या मालिक, क्या कर दिया आपने, प्रणाम, हम इतना वोट आपको करते हैं, मोदी जी नमस्कार, जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? सवर्णों के खिलाफ क्यों कानून ला रहे हैं? यानी कानून जो आया है वो बेहतर है, स्वागत योग्य है। लोग कह रहे हैं कि जालिम को सजा मिलेगी तो जुल्म का खात्मा हो जाएगा। इसलिए कानून का समर्थन हम करते हैं और सब लोग करते हैं जो देश से प्रेम करते हैं, जो समाज में मोहब्बत और भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं, वो सब लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हम भगा देंगे, उनके लिए ये नामुमकिन है, मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। इतनी आबादी आपकी नहीं है कि सियासी तौर पर प्रभावशाली हो जाए और प्रधानमंत्री को अगर वोट आप न भी देंगे तब भी बीजेपी की सरकार आपके बिना बन सकती है।